उस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है और उस तीनों इवेंट में क्या करता है, रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिसमें से हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट इवेंट में यानी कि इवेंट ए में 48 रिवार्ड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकंड इवेंट में उसने क्या किया है कि टोटल 25 रिवार्ड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। और हमारे पास थर्ड इवेंट दैट इज सी में उसने टोटल 18 रिवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बच्चों बात यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये बोलता है कि टोटल वो जो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर हम बात करें तो उसमें से टोटल रिवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो टोटल 60% में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक, टोटल 60% में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उन 60% में से 5% ऐसे हैं जिनको तीनों रिवार्ड मिले हुए हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ए का इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन, सी का, मींस तीनों का कॉमन का जो बात बोले तो उसमें टोटल कितने लोग हैं अपने पास, 5% हैं। बात क्लियर है इतनी बातें? अब इतनी बातें अगर हमें क्लियर है तो क्वेश्चन में नेक्स्ट जो पूछा गया आंसर है इसका वो ये है कि एग्जैक्टली 2 मेडल्स पाने वाले यानी एग्जैक्टली 2 इवेंट में मेडल्स पाने वाले ऐसे कितने लोग होंगे उस इवेंट में जिनको मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो हम वेन डायग्राम से आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझा देंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो गिवन डेटास है हम सबको लिख देते हैं। हमने सबको अलग अलग यहाँ पर्टिकुलरली लिखा तो हमें क्या मिला कि n ऑफ a दिया हुआ है, नंबर ऑफ a, इवेंट a में जितने मेडल्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बच्चों यहाँ पे एक पार्ट और ध्यान में रखते हुए चलेंगे, 48 मेडल्स है तो 48 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो a यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि a पाने वाले 48 पर्सन्स हैं। एंड उसके बाद एन बी सेम प्रोसेस, अगर 25 मेडल्स हैं तो कितने लोगों को मिला होगा, 25, तो बी रिप्रेजेंट करता है कि बी पाने वाले 25% हैं। और हमारे पास सी, एनसी किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास कि इवेंट सी में मेडल्स पाने वाले टोटल कितने पर्सन्स हैं, 18%। बात यहाँ पे सेकेंड पार्ट की आती है बच्चों, इसने बोला है कि टोटल कितने लोगों में मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमने अभी अभी बोला, हम यहाँ पे ए इवेंट ना लेके हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी और इवेंट सी में तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल कितने लोग हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटल कितने पर्सन्स हैं, टोटल 60%। यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है, ए वाले भी, बी वाले भी और सी वाले भी, तीनों को मिलाओ कितने लोग आने वाले हैं, टोटल 60%। क्लियर है बात? अब इस तीनों इवेंट के जो कॉमन पर्सन्स हैं वो कितने लोग हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज कितने पर्सन्स है बच्चों, 5%। बात क्लियर है? और ये भी इसने बोला है कि ये 5% ऐसे हैं जिन्होंने तीनों इवेंट में रिवार्ड पाया, यानी कि टोटल बात करी जाए तो 15 रिवार्ड ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए 5 लोगों में। बातें क्लियर है? हमने ये तो क्वेश्चन का पार्ट हमने लिखा। बच्चों मैं जो समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन में जो पूछा वो क्या पूछा है, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं समझाने के लिए पूरी तरह से हमने वेन डायग्राम की मदद ली, और मैंने वेन डायग्राम जब बनाया तो हमने तीनों इवेंट्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे अलग अलग बनाया। ये हमने तीनों इवेंट्स बनाए, ये इवेंट्स ए है, ये इवेंट बी और इवेंट सी में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन है टोटल। तो बच्चों इवेंट ए में टोटल कितने लोग हैं, 48। हम नहीं लिखने वाले हैं यहाँ पे, हम केवल और केवल उतनी बातें लिखेंगे जितनी की जरूरत हमें है आपको समझाने के लिए। देखो सबसे पहली बात, हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं हमेशा हम सबसे मोस्ट कॉमन पार्ट को लेके चलते हैं। तो बच्चों इसमें मोस्ट कॉमन पार्ट अगर हम ढूंढेंगे तो ये वाला हिस्सा ऐसा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि इसमें जितने पर्सन्स आएंगे वो ऐसे पर्सन्स होंगे जो ए में भी पार्ट किए हैं और बी में भी पार्ट किए हैं और सी में भी पार्ट किए हैं। तो 22 यहाँ पे हमें क्या पहले से पता है कि ए बी और सी तीनों में पार्ट करने वाले लोग कितने लोग हैं, टोटल 5 लोग। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों कि इस हिस्से में कितने लोग टोटल आने वाले हैं, 5 पर्सन्स। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन पूछा क्या है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या पूछा है पता है? उसने पूछा है कि ये प्लस ये और प्लस ये कितना आएगा। दैट मीन्स कि केवल ए और सी ये 2 इवेंट में मेडल पाने वाले लोग कितने लोग होंगे, तो वो एरिया केवल ये दिखाएगा बच्चों। ये वाला एरिया मैं बात करूं तो वो ये एरिया आएगा। इस एरिया की मैं बात करूं तो इसमें केवल 2 ही ग्रुप शामिल हो रहे हैं, 2 इवेंट वाले ना।
क्योंकि ये वाले एरिया में तो तीनों आएंगे। ये नहीं पूछा उसने, उसने ये पूछा कि हमको केवल और केवल कौन से लोग चाहिए जिसमें केवल और केवल 2 इवेंट वाले मेडल वाले हों, ये वाला रीजन। थर्ड की बात करूं मैं तो थर्ड हमारे पास कौन सा आएगा, ये। आई होप की बातें आपको क्लियर हो गई। क्लियर? दैट मीन्स उसने जो पूछा है हमको फाइनली, उसने पूछा कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ, ये आएगी कितनी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, स्टेटमेंट पे मत जाना। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखो, डिस्कस भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास ली है हमारी, तो पिछली क्लास में हमने एक फार्मूला बताया था, उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो क्या था सुनिए। हमने बोला था, उसमें बताया था आपको कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस हम क्या करते हैं, कॉमन वाले को, दो में कॉमन को हम इसको लिख लेते हैं बच्चों सिंपली। हमने बोला ए और बी में कॉमन कितने लोग आएंगे, टोटल की बात कर रहा हूं मैं अभी, केवल और ए बी के। तो ए और बी, क्योंकि फार्मूले में दो लोग का ग्रुप था ना, लिख देता हूं चलो, एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में अपने पास एड ऑन होता था तीनों का इंटरसेक्शन ए बी और सी। ये फार्मूला था। चलो लिख भी देते हैं हम लोग यहाँ पे। हमने बोला इसकी वैल्यू मेरे को दी गई है कितनी, 60। इसकी वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 48। इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 25। इसकी वैल्यू 18। अब 1 by 1, क्या इसकी वैल्यू दी है, नहीं दी है, बट हमने वेन डायग्राम में बना रखा है। इस पूरे की वैल्यू मैं पूछूं ए और बी में कितना हिस्सा कॉमन आएगा, तो ये पूरा कॉमन आएगा। केवल ए बी की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो ए बी में ये टोटल आएगा, दैट मीन्स x प्लस 5। तो कितना आने वाला है अपने पास, x प्लस 5। उसके बाद माइनस बी और सी में कितने कॉमन आएंगे, बी और सी में कितने कॉमन आएंगे, ये टोटल z प्लस 5, यानी यहां से आया z प्लस 5। सही है बच्चों। अब उसके बाद मैं बात करूं तो नेक्स्ट माइनस, अगला कितना आएगा, ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन y प्लस 5, y प्लस 5। क्लियर है बात। और प्लस तीनों में कॉमन कितने लोग हैं, टोटल 5 पर्सन्स। क्लियर बात। आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमने बोला 60, तीनों को ऐड ऑन करते हैं, ऐड ऑन करके देख लेते हैं कितना आता है। 8 और 5, देखो 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 8 6 आएगा यहाँ पे। और उसके बाद 2 गया हमारे पास, 2 2 4 4 4 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 96। क्लियर बात। माइनस एक्स माइनस 5 माइनस जेड माइनस 5 माइनस वाई और माइनस 5। हमने क्या निकाला, हमको चाहिए क्या एक्चुअली, x प्लस वाई प्लस जेड। हमने बोला x y और z को तीनों को ट्रांसफर करते हैं इधर, प्लस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। बताइएगा 96 माइनस 5 5 5 दैट इज 15 माइनस 60 कितना आएगा, 96 माइनस 60, और दैट मीन्स कितना आने वाला है अपने पास, 75। माइनस कर दो बच्चों। अब इसको अगर हम माइनस कर रहे हैं तो आंसर कितना है अपने पास, 21। तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। यही हमारा आंसर हो गया कि एग्जैक्टली 2 मेडल्स पाने वाले केवल और केवल कितने लोग होंगे, 28% ऐसे होंगे जो केवल और केवल 2 मेडल्स पाए हुए हैं, 2 से ज्यादा नहीं, ना तो 2 से कम मेडल पाए हुए हैं। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, उस क्वेश्चन को हम लोग ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। एक प्राइम क्वेश्चन डिस्कस किया, उस क्वेश्चन को प्राइम क्वेश्चन बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके कंसेप्ट पर सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं 4 से 5 बार जेईई में। केवल डेटा बदला हुआ है और थोड़ा सा तरीका बदला है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन वही है। हम उन चारों में को डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है।